साथियों नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के पहले प्रसंग के सूत्र 1 से लेकर के सूत्र 5 तक पर चर्चा और विवेचना करेंगे और इसको सरलतम शब्दों में समझने की कोशिश भी करेंगे और उसको व्याख्या करते हुए जितना सरलतम हो सके उस भाषा में मैं आपको समझाने की अपनी क्षमता अनुसार चेष्टा भी करूंगा। तो पहले प्रसंग का पहला ही सूत्र है जो जिज्ञासु जनक जो हैं मुमुक्षु हैं को ज्ञान वैराग्य एवं मुक्ति के लिए अष्टावक्र का ज्ञानोपदेश है। तो पहले ही सूत्र में जनक जी बाल ऋषि अष्टावक्र जी से कहते हैं, जनकोवाच कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी के सामने जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, सो मुझसे कहिए। अगर हम इस प्रथम सूत्र की व्याख्या करें और इसको समझने के प्रयास करें तो ज्ञान का अर्थ यहाँ पर आत्मज्ञान से है। दोस्तों, आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है। बाकी सब जो कुछ भी है वो जानकारी है, सूचनाएं हैं जो हमें बाहर से प्राप्त होती हैं। यह प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है दोस्तों, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। सबसे जानने वाली बात यह है कि दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषदों में कहा गया है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात जिसके जानने से सब कुछ जानना हुआ हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है और नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, इंद्रियग्राह्य है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेता है जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। स्वज्ञान के लिए दोस्तों वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, जो बहुत भ्रांति रही है समाज में, अभी भी रहती है कि वैरागी हो जाना मतलब कि संसार छोड़ के भाग जाना हिमालय पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैराग का अंत संसार छोड़ना या उससे भागना नहीं है, बल्कि उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो लगाव है, आसक्ति है, वही बंधन का कारण है। इस आसक्ति का बंधन का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। अहंकार का मतलब यहाँ पर अस्तित्व से है, होना। संसार और आत्मा दो छोर है। बाहर है संसार, भीतर है आत्मा अर्थात परमात्मा। दोनों मार्ग दोस्तों विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो संसार से विमुख होना पड़ता है। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है, या केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा। घर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य में अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस मकड़ जाल में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्ष होना भी अनिवार्य है। जहां तक राजा जनक का प्रश्न है, वो मुमुक्ष हैं। उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र जी ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है
तो वो दे सकते हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है। मूढ़ों ने दुनिया को जितनी हानि पहुंचाई जितनी इन अज्ञानियों ने पहुंचाई है। मतलब मूढ़ों ने दुनिया को इतनी हानि नहीं पहुंचाई है जितनी अज्ञानियों ने पहुंचाई है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं: ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, और वैराग्य कैसे होता है। और ये 3 प्रश्न समाहित करता हुआ प्रसंग 1 का ये पहला सूत्र है। तीनों ही प्रश्नों के उत्तर में ही संपूर्ण आध्यात्म का सार समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाहत रखता है, किंतु सद्गुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य 3 कारण हैं: स्वयं को मोक्ष न होना, स्वयं में पात्रता का अभाव, एवं सद्गुरु का न मिलना। जहाँ ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ चेतना अवश्यम भावी प्रकट हो जाती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्ष राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र जी ने पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत रूप से उनके गले में उतार दिया और तीनों ही प्रश्नों का 3 वाक्यों में समाधान कर दिया। अष्टावक्र जी पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य के बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी बनता ही नहीं है। पहली ही शर्त वैराग्य की उत्पत्ति है। सूत्र 2 अष्टावक्र उवाच: मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विश्वत्यज, क्षमार्जवद यातोषम सत्वम पीयूषवद भज। अर्थात अष्टावक्र जी बोले, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत के समान सेवन कर। अष्टावक्र जी कहते हैं दूसरे सूत्र में कहते हैं कि हे प्रिय। अष्टावक्र जी, अब देखिए यहाँ पर जो प्रिय कह के संबोधित किया है अष्टावक्र जी ने जनक जी को, तो कितना प्यारा दृष्टांत है। अष्टावक्र जी आयु में जनक से काफ़ी कम हैं, मगर ज्ञान वृद्ध हैं एवं गुरुपद पे आसीन हैं। जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र जी उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे, आसक्तियों को, विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य के रहस्य को प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय शरीर और मन को तो तुष्ट कर सकते हैं मित्रों, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं, वह अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही जीव को बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें पात्रता आना सुनिश्चित होती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र जी कह रहे हैं। मैं एक बार फिर इस चीज को दोहराता हूं कि विषयों के प्रति आसक्ति ही जीव के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र जी कह रहे हैं।
विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना कपड़े बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो कम से कम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुख आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मांतर तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है दोस्तों। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टवक्र जी आगे कहते हैं कि विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी, तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना अगर उसमें अमृत भरा गया तो वो अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंतर को स्वच्छ कर, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। यह विषय अनित्य है तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत हैं। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन कर तो तू अमृत तत्व को उपलब्ध होगा। अष्टवक्र जी अब जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। सूत्र 3 में अष्टवक्र जी जनक जी को उनके स्वरूप का बोध कराते हैं। सूत्र 3, न पृथ्वी न जलम नग्निर्न वायुर्धौर्णम वा भवान एषाम साक्षिणमात्मामं चिद्रूपम विद्विमुक्तये। अर्थात तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य रूप जान। अष्टवक्र जी कहते हैं मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वो चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके बंधु हैं जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल हैं इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ और यही ज्ञान है। अष्टावक्र जी इसी भ्रम का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु पर नष्ट ही हो जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। वह मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। तेरा शरीर भौतिक पदार्थों का बना हुआ है। तू घर नहीं है बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। यही ज्ञान है। यदि तू समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी या दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। अष्टवक्र जी राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं, जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है। सूत्र 4, यदि देहम पृथक्कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांता बंधु मुक्तो भविष्यसि। अर्थात यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं वैराग्य होने से पात्रता आएगी। जैसे जैसे आप अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा वैसे वैसे हमारे अंदर पात्रता आएगी। फिर गुरु द्वारा तत्वज्ञान का बोध कराए जाने पर प्राप्त होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर
आदि से तेरा नाता बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है, अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना ही निर्विकल्प समाधि है और वही मुक्तावस्था है। अष्टावक्र जी इसी मुक्ति की बात कह रहे हैं। तो आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है तो अभी तू सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है और यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कही जाती है, जबकि अष्टावक्र जी के पहले वाक्य में ही जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है, जैसा कि पतंजलि अष्टांग योग में विदित है। अष्टावक्र जी सीधे आत्मा का बोध कराते हैं। वह बाकी सभी आवरणों को वो एक साथ ही नष्ट करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ये सभी आवरण वास्तविक नहीं हैं, भ्रांति मात्र हैं। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है, वहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के संग अहंकार जुड़ा है, अहंकार से वासना पैदा होती है और वासना पूर्ति हेतु उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना हृदयग्राही तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्मफल, कर्मभोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से वह भ्रम है या संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड, जप तप, मंत्र साधना, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र जी आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, न ही इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना ही जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। ये सभी ग्रंथियां अज्ञान की हैं। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्षस्य नहीं वसीस्ति न ग्राम्यांतर मेवा अज्ञान हृदय ग्रंथिनाशो मोक्ष इति स्मृतः। अर्थात मोक्ष का किसी लोकांतर में ग्रह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वो मुक्त हो गया। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं, वह कर्ता नहीं, दृष्टा है। दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध तोड़ देता है वो मुक्त हो जाता है। सूत्र 5। न त्वं विप्रादिको वर्णो न श्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकरो विश्वसाक्षी सुखी भव। अर्थात तू ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण नहीं है और ना तू किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय है। ऐसा जानकर तू सुखी हो जा। अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देते हुए मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी जनक और व्याख्या करते हैं, जिससे जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध हो जाए। अष्टावक्र जी कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। आत्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न तो किसी वर्ण वाली है और न ही आश्रम वाली है, न इसकी कोई जाति है न लिंग है। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास ये भी आत्मा के नहीं हैं।
आत्मा न कर्ता है, न भोक्ता, न भोग्य विषय, इन तीरों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। चूंकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं हैं, अतः यह तेरे हो ही नहीं सकते। इन वर्णाश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, इसलिए वे अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकें। जो जो वो जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि तू इसे जान ले और सुखी हो, इसमें देर होती ही नहीं है। कुछ धर्म कहते हैं यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज के प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थंकर पैगंबर अवतार हो चुके हैं, अब कोई होने वाला नहीं है। लेकिन अष्टावक्र जी बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि यह सब बकवास है। तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभिमुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाया। बड़ी अद्भुत घोषणा है आध्यात्म जगत की। दिया जलते ही उसके प्रकाश से जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है और सारी भ्रांति मिट जाती है। तो आज हमने प्रसंग 1 से साथियों सूत्र 1 से लेकर सूत्र 5 तक की व्याख्या सुनी। इसी प्रकार आगे आने वाली कड़ियों में हम सूत्र प्रथम प्रसंग के सूत्र 6 से लेकर सूत्र 10 तक की व्याख्या अपनी समझ अनुसार करूँगा। इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को YouTube में देखिए, चैनल से सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और इस अद्भुत ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाइए, लोगों में शेयर करिए। पुनः आगे आपसे भेंट होगी, आगे के सूत्रों पर व्याख्या और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के पहले प्रसंग के सूत्र 1 से लेकर के सूत्र 5 तक पर चर्चा और विवेचना करेंगे और इसको सरलतम शब्दों में समझने की कोशिश भी करेंगे और उसको व्याख्या करते हुए जितना सरलतम हो सके उस भाषा में मैं आपको समझाने की अपनी क्षमता अनुसार चेष्टा भी करूँगा। तो पहले प्रसंग का पहला ही सूत्र है जो जिज्ञासु जनक जो हैं, मुमुक्षु हैं, को ज्ञान, वैराग्य एवं मुक्ति के लिए अष्टावक्र का ज्ञानोपदेश है। तो पहले ही सूत्र में जनक जी बाल ऋषि अष्टावक्र जी से कहते हैं, जनकोवाच कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी के सामने जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, सो मुझसे कहिए। अगर हम इस प्रथम सूत्र की व्याख्या करें और इसको समझने के प्रयास करें तो ज्ञान का अर्थ यहाँ पर आत्मज्ञान से है। दोस्तों, आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है। बाकी सब जो कुछ भी है वो जानकारी है, सूचनाएं हैं जो हमें बाहर से प्राप्त होती है। यह प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है दोस्तों, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। सबसे जानने वाली बात यह है कि दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषदों में कहा गया है
यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात जिसके जानने से सब कुछ जानना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है और नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, इंद्रियग्राह्य है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेता है जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। स्वज्ञान के लिए दोस्तों वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, जो बहुत भ्रांति रही है समाज में, अभी भी रहती है कि वैरागी हो जाना मतलब कि संसार छोड़ के भाग जाना हिमालय पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैराग का अंत संसार छोड़ना या उससे भागना नहीं है, बल्कि उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो लगाव है, आसक्ति है, वही बंधन का कारण है। इस आसक्ति का बंधन का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। अहंकार का मतलब यहाँ पर अस्तित्व से है, होना। संसार और आत्मा दो छोर हैं, बाहर है संसार, भीतर है आत्मा अर्थात परमात्मा। दोनों मार्ग दोस्तों विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो संसार से विमुख होना पड़ता है। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है, या केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा। घर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य में अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस मकड़ जाल में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है, किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्ष होना भी अनिवार्य है। जहाँ तक राजा जनक का प्रश्न है